हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो जो है ये मैं फेस कैम के साथ नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है रात को। और अगर जब मुझे फेस कैम बनाना होता है तो मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना होता है क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर रखा हुआ होता है, फ़ोन थोड़ा दूर रखा हुआ होता है। तो इसीलिए ज़्यादा लेट होने की वजह से मैं ऐसे ही वॉइस ओवर वाली ही वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में ना एक चीज़ आप नोटिस करना, एक आपको गलती मिलेगी, ठीक है। वो आपको गलती ढूंढनी है, मतलब वो गलती पकड़नी है आपको, ठीक है। मैं चाहता तो उस गलती को सही कर देता, लेकिन जब वो गलती हुई मुझसे तो मैंने कहा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। क्योंकि गलती जब होती है ना और कोई चीज़ आप नहीं पकड़ पाते हो तब उसको सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है और वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो चलिए पहला सेंटेंस से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, ये कह रहा है हाचिको का वास्तव में क्या मतलब है, ठीक है। अब हाचिको एक नाम है, अब ये पूछ रहा है कि हाचिको का मतलब क्या होता है असल में, ठीक है। वास्तव में को हम नॉर्मली क्या बोलते थे, असल में, वाकई में, ठीक है, रियलिटी में, इस तरीके से। सो हाचिको का वास्तव में क्या मतलब है। अब ये जो सेंटेंस है क्या मतलब है, तो ये मतलब क्या मतलब रखता है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके डू डज वाले ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस होते हैं कि ये चीज़ का क्या मतलब रखता है। अब मतलब के लिए जैसा कुछ कुछ भी बोलो ना, मेरा मतलब ये नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट मीन दैट, मतलब मैं ये मतलब नहीं रखता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनता है अगर आप उसको एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ना चाहें तो यहाँ पे हाचिको का वास्तव में क्या मतलब है, ठीक है। सो सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। एक हाचिको नाम है, नाम की बात चल रही है तो सिंगुलर की बात चल रही है। दूसरा यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है, सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा, वो तो हमें पता ही है। और यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है कि इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन भी वो है जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो जब ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, उसमें क्वेश्चन वर्ड लगता है, मतलब, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्या, वॉट। सो वॉट डज हाचिको मीन्स रियली, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वॉट डज हाचिको रियली मीन्स, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि गलती है एक, वो इसी सेंटेंस में है, अगर आपने नहीं पकड़ी है तो, ठीक है। आप पॉज करके कोशिश कर सकते हो अगर आप पकड़ लो एक गलती, बहुत ही बेसिक है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें गलती क्या है। जब डज बाहर निकल आया, ठीक है, तो एक्शन में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस ये बनेगा, वॉट डज हाचिको मीन रियली, ठीक है। मीन्स नहीं आएगा क्योंकि ये जो एक छोटी सी चीज़ है बहुत लोग कर देते हैं, वॉट डज ही मीन्स, वो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, वॉट डज ही मीन, ठीक है, ऐसे बनेगा। सो व्हाट डज हाचिको मीन रियली, या फिर व्हाट डज हाचिको रियली मीन, मीन्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही वो गलती थी। तो हाचिको का वास्तव में क्या मतलब है, या फिर हाचिको क्या मतलब रखता है असल में। जापानी में हाचिको का मतलब है आर्ट, ठीक है। अब ये देखो, जापानी में मतलब इन जापानीज हाचिको का मतलब है आर्ट। अब हाचिको का मतलब है आर्ट, ये भी सेंटेंस वही है कि हाचिको मतलब रखता है आर्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल है कौन सा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या होगा, डज छुपेगा, यहाँ छुपेगा क्योंकि ना ही क्वेश्चन है ना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे डज छुपेगा। सो हाचिको मीन्स 8, ठीक है। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं सो क्या बनेगा, हाचिको डज नॉट मीन 8, ठीक है। तो वो मीन्स का मीन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, ठीक। सो यहाँ पे डज छुप जाएगा। सो इन जापानीज हाचिको मीन्स 8, जापानी में हाचिको का मतलब होता है 8, ठीक। लेकिन जो बात मेरे लिए उस शब्द को खास बनाती है वो ये है कि ये जापानी में एक कुत्ते का नाम है। सेंटेंस लंबा है, तोड़ तोड़ के बनाएंगे, लेकिन जो बात मेरे लिए उस शब्द को खास बनाती है, ठीक है, पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ताहे तीहे से समझ में आ रहा होगा कि जो बात मेरे लिए उस शब्द को खास बनाती है, ठीक है। लेकिन से शुरू हो रहा है तो बट, अब बट के आगे सेंटेंस वैसे लगाएंगे, जो बात मेरे लिए उस शब्द को खास बनाती है। तो मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जो जब इस तरीके की चीज़ आ जाए ना, जो वाला सेंटेंस आए, अगर हम किसी काउंटेबल चीज़ की बात कर रहे हैं, जो बोतल फ्रिज में रखी है, इस तरीके से काउंटेबल है तो विच। अगर किसी इंसान की बात कर रहे हैं, जो इंसान सोफे पर बैठा है, ठीक है, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा है, अगर हम किसी बात की बात कर रहे हैं और बातें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे काउंटेबल नहीं होती हैं वो, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर वॉट का यूज़ ही आपको मिलेगा, वॉट का यूज़, ठीक है। सो
व्हाट मेक्स दैट वर्ड स्पेशल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ये जो वॉट लगाया है ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम बता रहे हैं जो बात, जो के लिए वॉट लगाया। अगर ये होता कि क्या बात करती है तो तब क्या होता, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है। तो जब बिना क्वेश्चन के वॉट लगा है, जो के लिए वॉट लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब छुपेगी, मतलब डज छुपेगा एक्शन में। सो वॉट मेक्स, मेक नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन होता वॉट डज मेक, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं है। व्हाट मेक्स दैट वर्ड स्पेशल, कि जो बात उस शब्द को स्पेशल बनाती है, खास बनाती है। टू मी, मेरे लिए, या फिर फॉर भी लगा सकते हो। ठीक है, टू मी का मतलब मुझे, मेरे को, इस तरीके से आप फॉर मी भी लगा सकते हो। ठीक है, दैट वर्ड स्पेशल फॉर मी इज दैट, इज दैट मतलब ये है। ठीक है, इज दैट ये है, ये छोटा सा जो सेंटेंस है ना, इज दैट, ये सिंपल प्रेजेंट है कि यह है। इज दैट ये जापानी में एक कुत्ते का नाम है। ठीक है, ये जापान में, सॉरी, ये जापान में एक कुत्ते का नाम है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है कि ये जापान में एक कुत्ते का नाम है। सो इट इज़ अ डॉग्स नेम इन जापान, इट इज़ अ डॉग्स नेम इन जापान। सो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर लगते हैं। अब नाम की बात चल रही है, कुत्ते का नाम, तो वो सिंपल ही, सिंगुलर ही ट्रीट होगा। ठीक है, सिंगुलर ही ट्रीट होगा तो इज लगेगा। सो इट इज़ अ डॉग्स नेम इन जापान, कि जापान में कुत्ते का नाम है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन जो बात मेरे लिए उस शब्द को खास बनाती है, बट व्हाट मेक्स दैट वर्ड स्पेशल टू मी, ये है कि इज दैट ये जापान में एक कुत्ते का नाम है। इट इज़ अ डॉग्स नेम इन जापान। वो टोक्यो में रहता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखने को मिलेगी। आगे एक सेंटेंस इस तरीके का और आएगा, कोई चीज़ हुआ करती थी। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है कई बार कि हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, हम यूज टू का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी यूज टू का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सेंस ये होता है ना कि एक बार एक राजा वहाँ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब हुआ करता था। तो मैं सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस मिल जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हुआ करता था, कोई चीज़ हुई करती थी, हुआ करती थी। हमेशा यूज़ टू का यूज़ नहीं मिलेगा, आपको वुड का यूज़ मिल सकता है, आपको वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, अ किंग लिव्ड देयर, जैसे अ किंग लिव्ड देयर, मतलब राजा वहाँ रहा करता था। तो यूज टू लिव की जगह हमने लगा दिया लिव्ड। ऐसे यहाँ पे है, वो टोक्यो में रहता था। तो एक तो तरीका ये हो गया, ही यूज्ड टू लिव इन टोक्यो। ठीक है, एक तरीका ये है कि ही यूज्ड टू लिव इन टोक्यो। सेकंड है ही लिव्ड इन टोक्यो। ठीक है, ही लिव्ड इन टोक्यो, मतलब वो टोक्यो में रहा था, मतलब जो बात चल रही है वो टोक्यो में रहा था। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना दिया है। अगर आप चाहो तो यूज टू बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। सो वो टोक्यो में रहता था, ही लिव्ड इन टोक्यो। उसके मालिक एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, उसके मालिक, अब कुत्ते की बात चले तो हिज लगेगा। ठीक है, अब हमने हिज का यूज़ करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें पता चल गया वो मेल कुत्ता है। ठीक है, तो उसके मालिक एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल पास्ट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। तो इस तरीके का अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, मैं अपने कमरे में था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई एक्शन ना हो। मैं अपने कमरे में था, आई वॉज इन माई रूम, तो उसका मालिक एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, सो हिज ओनर वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, एट अ यूनिवर्सिटी, एट का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वैसे नहीं, यहाँ पे इनका कोई सेंस नहीं बनेगा कि मतलब वो यूनिवर्सिटी के बाहर आया तब भी वो प्रोफेसर ही है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो इसलिए हमने एट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, उसके मालिक एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हिज ओनर वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी। हर सुबह हचीको अपने मालिक के साथ रेलवे स्टेशन जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं यूज़ टू का यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वुड का यहाँ पे सेंस क्या है, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो। तो वुड का भी यूज़ ना यूज़ टू की तरह ही होता है। ठीक है, वन ऑफ द यूजेस है ये
कि वुड के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, जिसमें मैंने वुड के सारी जो यूज़ हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हो। काफ़ी वो थोड़ी पुरानी वीडियो है वो मेरी, ठीक है। सो देखिए, जैसे आपने गाना भी सुना होगा ना, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा। डेविड गुएटा का एक सॉन्ग है, तो उसमें एक लाइन है, ठीक है, ही वुड ऑलवेज विन द फाइट, ठीक है। तो मतलब वो हमेशा सारी लड़ाइयाँ जीतता था, ठीक है। सो यहाँ पे भी वुड का यूज़ उसी तरीके से किया गया कि कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ होती थी, वी वुड प्ले टुगेदर, हम साथ खेला करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे हर सुबह हचिको अपने मालिक के साथ रेलवे स्टेशन जाता था। सो एवरी मॉर्निंग हचिको वुड गो विद हिज ओनर टू दी ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन या स्टेशन, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ। अगर आपको वुड का यूज़ हटा के यूज टू का यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। एवरी मॉर्निंग हचिको यूज्ड टू गो विद हिज ओनर टू दी ट्रेन स्टेशन, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ करो। और हर शाम उनके लौटने का इंतज़ार करता, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो यूज़ टू का यूज़ कर दूँ, लेकिन जब मैंने पहले वाले में वुड लगा दिया है तो वुड का ही सेंस अच्छा लगेगा। और हर शाम उनके लौटने का इंतज़ार करता था, ठीक है। एंड वुड वेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर चाहूँ तो ही वुड वेट लगा दूंगा, लेकिन ही के ऊपर ही जब पहले से बात चलती हुई आ रही है तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वुड वेट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, अवेट, ठीक है। एंड वुड अवेट, अब अवेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अवेट का मतलब ये होता है टू वेट फॉर समवन, किसी का इंतज़ार करना, ठीक है। तो यहाँ पे वेट के आगे अगर आप ए लगा देंगे तो वो पूरा सेंस लेकर चलता है इंतज़ार करने का, ठीक है। वेट फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं ना कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, जैसे इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। डिड यू वेट फॉर मी, ठीक है, ऐसे मैंने बोला। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक तरीके से बोल सकते हैं अवेट, तो वेट फॉर को हटा के आप अवेट लगा दो, ठीक है। एंड वुड वेट फॉर हिज, इसकी जगह एंड वुड अवेट हिज, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ डोंट अवेट मी, मतलब मेरा इंतज़ार मत करना। दूसरे सेंस में मैं इसको कैसे बोलूँगा, डू नॉट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी। मैंने इसको बोल दिया डोंट अवेट मी, अब अवेट का मतलब है मेरा इंतज़ार मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे एंड वुड वेट फॉर हिज रिटर्न एवरी इवनिंग, या तो ऐसे बोल दो कि वो उसके लौटने का हर शाम इंतज़ार करता था, या फिर एंड वुड अवेट हिज रिटर्न, कि उसके लौटने का इंतज़ार करता था। सो वेट फॉर हिज रिटर्न या फिर अवेट हिज रिटर्न, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। एंड वुड अवेट हिज रिटर्न एवरी इवनिंग, और हर शाम उसके लौटने का इंतज़ार करता था। लेकिन वो प्रसिद्ध कैसे हुआ, अब ये पूछ रहा है भाई, लेकिन वो प्रसिद्ध कैसे हुआ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि कैसे हुआ ये, तो एक एक्शन भी है और पास्ट की बात चल रही है। सो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, कैसे हुआ था, ठीक है, कि वो फेमस कैसे हुआ। बट हाँ, अब देखो लेकिन जब आ जाए तो लेकिन को पूरे सेंटेंस में मत लेकर जाया करो, लेकिन को बट पहले बना दो, ठीक है, बट लग गया। अब सेंटेंस पकड़ो, वो प्रसिद्ध कैसे हुआ, ठीक है, वो प्रसिद्ध कैसे हुआ। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब डिड वाला है। अगर सिंपल होता तो डिड छुप जाता एक्शन में और सेकंड फॉर्म बन जाती, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी कौन सा है, जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो मतलब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। अब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर पर्सन, फिर एक्शन, सिंपल सा रूल है। सो वो प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। मेन वर्ड बाहर निकलेगा क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन वाला है। मेन वर्ड क्या है हमारा, डिड। सो हाउ डिड, फिर पर्सन ही, और फिर एक्शन। सो हाउ डिड ही बिकम फेमस, अब बिकम की जगह आप गेट भी लगा सकते हो। हाउ डिड ही गेट फेमस, हाउ डिड ही बिकम फेमस, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन वाला। अगर मैं बोलूँ कि वो ऐसे फेमस हुआ, ही बिकेम, तो बिकम की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ही बिकेम फेमस, ही गॉट फेमस, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वाला है, डिड बाहर निकल आया, इसलिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगी है। लेकिन वो प्रसिद्ध कैसे हुआ, बट हाउ डिड ही बिकेम, सॉरी हाउ डिड ही बिकम फेमस, उसी फ्लो में मैंने बोल दिया, ठीक है। सो बिकेम नहीं लगेगा, बिकम लगेगा, क्योंकि डिड बाहर निकल आया। एंड हाउ डिड ही बिकम फेमस, वो प्रसिद्ध कैसे हुआ। एक शाम हचिको अपने मालिक का स्वागत करने स्टेशन गया। अब देखिए, स्वागत करना एक तो होता है वेलकम, एक होता है ग्रीट, ठीक है, किसी का अभिवादन करना उस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीट का यूज़ किया है। एक शाम हचिको अपने मालिक का स्वागत करने स्टेशन गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है,
कि वो चीज़ ये चीज़ करने गया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है, तो क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन में, और जब डिड छुपेगा तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सो एक शाम, वन इवनिंग, अब सेंटेंस पकड़ते हैं। हचिको अपने मालिक का स्वागत करने स्टेशन गया। ठीक है, सो हचिको वेंट टू द स्टेशन, मतलब हचिको स्टेशन गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई, डिड छुप गया एक्शन में। सो हचिको वेंट टू द स्टेशन, क्यों गया, टू ग्रीट हिज ओनर, अपने ओनर का स्वागत करने के लिए। ठीक है, अपने ओनर को ग्रीट करने के लिए। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक शाम हचिको अपने मालिक का स्वागत करने स्टेशन गया। वन इवनिंग हचिको वेंट टू द स्टेशन टू ग्रीट हिज ओनर। ठीक, लेकिन उसका मालिक कभी नहीं आया। अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो लेकिन को साइड में हटा दो, बट अब सेंटेंस पकड़ो, उसका मालिक कभी नहीं आया। सो हिज ओनर नेवर केम, तो कम की सेकंड फॉर्म लगी है केम, क्योंकि डिड छुप गया। सो हिज ओनर नेवर केम, उसका मालिक कभी नहीं आया। उस दिन विश्वविद्यालय में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, हृदय गति रुकना मतलब जो दिल धड़कता है ना, दिल का धड़कना रुकना। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है, जो एक बीमारी जो मतलब जैसे हार्ट अटैक होता है, ठीक है, उसी सेंस में ये बोलता है कि कार्डियक अरेस्ट, कि वो हार्ट अटैक की तरह ही होता है कि मतलब दिल एकदम मतलब हार्ट फेल हो गया, जैसे हम ये बोलते हैं ना, सो वो वाला। तो हार्ट अटैक मतलब कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये भी सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड छुपेगा। सो ही डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट दैट डे। ठीक है, वो मर गए कार्डियक अरेस्ट से उस दिन एट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इस तरीके से। सो उस दिन विश्वविद्यालय में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन विश्वविद्यालय में कार्डियक अरेस्ट से वो मर गए। सो ही डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट दैट डे एट यूनिवर्सिटी। अब ये कह रहा, ओ कितने दुख की बात है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, व्हाट अ शेम। ये एक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, व्हाट अ शेम। अब जैसे व्हाट अ शेम हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कितनी शर्म वाली बात है। ठीक है, लेकिन दुख वाली बात पे भी आपको ये यूज़ होता हुआ बहुत मिलेगा। ठीक है, व्हाट अ शेम यार, मतलब आपको दुख हुआ किसी चीज़ से, उससे भी यार व्हाट अ शेम, तो आप वहाँ पे भी व्हाट अ शेम का यूज़ कर सकते हो कि कितने दुख की बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शर्म वाली चीज़ में ही बोलना हो। ठीक है, जैसे किसी ने कोई चोरी कर ली, वो पकड़ा गया, आपको पता चला कि भाई फला के लड़के ने चोरी कर ली और उसको पकड़ा गया, तो वहाँ तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, हाँ व्हाट अ शेम। ठीक है, लेकिन अगर कोई दुख की भी बात है, अगर आपको किसी चीज़ को सुन के दुख हुआ, ठीक है, सो बैड न्यूज़, अनप्लेजेंट, वो वाली चीज़, ठीक है, सो वहाँ पे भी आप इसको बोल सकते हो व्हाट अ शेम, कितने दुख की बात है। लेकिन हचिको ने हार नहीं मानी। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। मोस्टली इसमें पास्ट इंडेफिनिट में ही चल रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हचिको ने हार नहीं मानी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया, तो क्या होगा, डिड बाहर निकल के आएगा नॉट के साथ, और क्या होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो तब लगती ना जब डिड छुपता, और डिड कब छुपता, जब सिंपल सेंटेंस होता। लेकिन ये नेगेटिव है, डिड बाहर निकलेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। लेकिन हचिको ने हार नहीं मानी। अब हार मानने को क्या बोलते हैं, या तो क्विट या गिव अप। ठीक है, इन दोनों में सब जो चाहो यूज़ कर सकते हो। बट हचिको डिड नॉट गिव अप, बट हचिको डिड नॉट क्विट, आप दोनों में से जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन हचिको ने हार नहीं मानी, बट हचिको डिड नॉट गिव अप। हर रात, एवरी नाइट, वो स्टेशन जाता, ठीक है, और सुबह होने का इंतज़ार करता। ठीक, अब मैंने वही चीज़ बताया कि या तो आप यहाँ पे वुड का यूज़ कर लो, चाहो आप यूज़ टू का यूज़ कर लो, चाहो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना लो, आपकी कॉल है। मतलब कोई चीज़ वो चीज़ करता था वो, ठीक है। सो मैंने एक सेंटेंस बनाया था पास्ट इंडेफिनिट में, एक बनाया था मैंने वुड वाला, यूज़ टू में बताता हुआ चल ही रहा हूँ। ये वाला सेंटेंस भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में ही बना दिया। आप अगर चाहो तो वुड और यूज़ टू दोनों में बना सकते हो, मैं तीनों बताकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ही वेंट टू द स्टेशन, वो स्टेशन जाता, एंड वेटेड अंटिल द मॉर्निंग, और सुबह तक इंतज़ार करता। ही वुड गो टू द स्टेशन, ठीक है, वो स्टेशन जाता, एंड वुड वेट अंटिल द मॉर्निंग, और सुबह तक इंतज़ार करता। ही यूज़ टू गो टू द स्टेशन, वो स्टेशन जाता था, जाया करता था,
एंड यूज टू वेट अंटिल द मॉर्निंग, और सुबह तक इंतज़ार करता था। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। और चाहो तो यूज टू को, वुड को दो बार मत लगाओ। ठीक है, ही वुड गो टू द स्टेशन एंड वेट अंटिल द मॉर्निंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दो बार वुड को लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि विल को 2 बार सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे एक पॉइंट ये भी आया था कि अगर सेंटेंस के में एंड लग रहा है और दूसरा सेंटेंस अलग नहीं है, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो आपको 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अगर चाहते तो ऐसे बना सकते थे कि ही वुड गो टू द स्टेशन एंड वेट अंटिल द मॉर्निंग, आप ऐसे बना सकते थे। लेकिन जब बात चल रही है पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पे तो डिड छुपेगा और दोनों एक्शन में छुपेगा और दोनों एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी। ही वेंट टू द स्टेशन, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू द स्टेशन एंड वेटेड अंटिल द मॉर्निंग, और सुबह तक इंतज़ार करता। 10 साल तक, फॉर 10 ईयर्स। अब फॉर का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टिल आना चाहिए था, लगा दो टिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंस समझना जरूरी है। मतलब 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। जैसे मैं किसी से बोलूँ कि यार वी डिडंट टॉक फॉर 10 ईयर्स, हमने 10 साल तक बात नहीं करी, मतलब 10 सालों के लिए हमने बात नहीं करी, वो वाला सेंस आ जाएगा। ठीक है, 10 साल तक, फॉर 10 ईयर्स, उस दिन जब तक वह मर नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ तो अंटिल का यूज़ होगा। सो अंटिल द डे ही डाइड, तब तक जब तक वो मर नहीं गया। ठीक है, द टाइम टिल ही डाइड, आप इस तरीके से बोल सकते हो, सिंपल सा, अंटिल द डे ही डाइड, कि उस दिन तक जब तक वह मर नहीं गया। अब ये कमाल है कि जब आप किसी जानवर के लिए सबसे छोटा प्रयास करते हैं। अब इसमें सेंटेंसेस छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो। पहला, ये कमाल है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कमाल है। ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। इज एम आर का यूज़ होगा। अब ये कमाल है, सिंगुलर है, तो इज का यूज़ होगा। इट इज़ अमेजिंग। ठीक है, इट इज़ अमेजिंग, ये कमाल है। कि दैट, जब आप किसी जानवर के लिए छोटा सा प्रयास करते हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सेंस भी वही आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंस आ रहा है कि व्हेन। अब ये जब है, इसके लिए वैन लगाया हुआ है, ना कि कब के लिए। अगर कब के लिए वैन लगाया होता तो हेल्पिंग वर्ब वैन के तुरंत बाद आ जाती। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। और दूसरा मैं बोलूँ व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, व्हेन यू गो टू स्कूल ही कम्स, कि जब तुम स्कूल जाते हो वो आता है, ऐसे मैं बोलूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये जब के लिए यूज़ हो रहा है वैन। जब आप किसी जानवर के लिए सबसे छोटा प्रयास करते हैं, व्हेन यू मेक द टाइनीएस्ट एफर्ट। अब टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, टाइनीएस्ट का मतलब सबसे छोटा, बहुत छोटा, तुच्छ एकदम। सो व्हेन यू मेक द टाइनीएस्ट एफर्ट, अब मतलब किसी के लिए प्रयास करना, टू मेक एफर्ट होता है। ठीक है, सो व्हेन यू मेक द टाइनीएस्ट एफर्ट, जब आप बहुत छोटा सा प्रयास करते हैं, फॉर एन एनिमल, किसी जानवर के लिए। ठीक है, किसी जानवर के लिए। यहाँ पे टू का भी यूज़ कर सकते थे, टू एन एनिमल, मतलब किसी जानवर के प्रति। मैंने टू वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, मैंने अभी शायद कल ही परसों वीडियो बनाई थी टू की, उसमें मैंने बताया हुआ है टू का यूज़ हम करते हैं के प्रति के लिए, मतलब के प्रति के लिए भी करते हैं कि गरीब लोगों के प्रति। तो यहाँ पे भी मैं टू का भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, सो इट इज़ अमेजिंग दैट व्हेन वी मेक द टाइनीएस्ट एफर्ट फॉर एन एनिमल या फिर टू एन एनिमल, वो आपको अडिग वफादारी के साथ वापस भुगतान करता है। मतलब वापस भुगतान का मतलब आपको पेज बैक, इट पेज बैक, कि वो वापस उसको देता है। ठीक है, तो ये छोटा सा सेंटेंस जो है, इट पेज यू बैक। अब इट का यूज़ क्यों करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जानवर में मैं मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेल ही करेगा फीमेल नहीं करेगी, तो इसलिए इट का यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, जब मेल या फीमेल प्रॉपर तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे इट का यूज़ कर दिया जाता है। सो इट पेज यू बैक। अब इट पेज यू बैक क्या है, वो आपको वापस भुगतान करता है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, वो आपको वापस भुगतान करता है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो सिंगुलर की बात चल रही है, वह की बात चल रही है, तो डज लगेगा, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो डज छुपेगा एक्शन में। सो इट पेज यू बैक, वो आपको वापस भुगतान करता है। पेज के अंदर जो एस है ये डज छुपा हुआ है। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं, इट डज नॉट पे यू बैक। ठीक है, वो आपको वापस भुगतान नहीं करता है, लेकिन ये सिंपल है, इट पेज यू बैक, वो आपको वापस भुगतान करता है।
अडिग वफादारी के साथ। अब अडिग को हम क्या बोलते हैं? अडिग का मतलब होता है अटल, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से, बिना चेंज हुए, बिना किसी कंडीशन के, अटल एकदम। सो उसको हम बोलते हैं अनयील्ड, ठीक है, अनयील्ड। अब अनयील्डिंग लॉयल्टी का मतलब ऐसा होने वाली, तो नहाने वाला सेंस, ठीक है, विद अनयील्डिंग लॉयल्टी, ठीक है, अडिग वफादारी के साथ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? वो आपको अडिग वफादारी के साथ वापस भुगतान करता है। इट पेज यू बैक विद अनयील्डिंग लॉयल्टी। काश हम उनकी रक्षा के लिए और ज़्यादा कर पाते, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका कुड वाला, मतलब कर पाना, कर सकना, वो वाली बात चल रही है। अगर प्रेजेंट की बात चल रही होती कि काश हम उनके लिए और कुछ कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ये तो हो गया आपका सिंपल कैन। लेकिन जब काश लग गया तो वो अपने आप ही पास्ट में चला गया कि काश ऐसा हो पाता, तो वो कुड का सेंटेंस बन गया, कैन की पास्ट फॉर्म का, ठीक है। तो काश हम उनकी रक्षा के लिए और ज़्यादा कर पाते। आई विश, काश के लिए हम क्या लगाते हैं? आई विश, या फिर सिंपल आप विश भी लगा सकते हो, विश, ठीक है। सो आई विश वी कुड डू मोर टू प्रोटेक्ट दैम, ठीक है, वी कुड डू मोर, हम और ज़्यादा कर पाते उनकी रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट दैम, उनको सुरक्षित रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट दैम, ठीक है, उनकी रक्षा के प्रति, वो वाला सेंस आ जाएगा, टू प्रोटेक्ट दैम। मुझे लगता है तुम जानवरों के लिए काम करती हो, ठीक है, ये कह रहा है मुझे लगता है तुम जानवरों के लिए काम करती हो। अब देखो, मुझे लगता है के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, कैसे लग रहा है इसको? इसको सोच के लग रहा है, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई थिंक, आई थिंक। एक है कि मतलब इसको इसकी बात सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद अब इसको लग रहा है, तो मतलब एक अंदाज़ा लगा रहा है, तो गैस का यूज़ कर दिया। आई गेस समवन इज़ देयर इन दिस रूम, मुझे लग रहा है इस कमरे में कोई है, मुझे लग रहा है इस कमरे में कोई है, इस तरीके से। सो मैं गैस कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो आप लगने के लिए, यार मुझे लगता है कि आंसर सी है, आई गेस आंसर इज सी, तो आप यहाँ पे थिंक का भी यूज़ कर सकते हो, गैस का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई गेस, मुझे लगता है, ये जो आई गेस छोटा सा सेंटेंस है 2 वर्ड्स का, ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई गेस, गैस के अंदर डू छुपा हुआ है, क्योंकि आई के साथ डू लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, आई डू नॉट गैस, मुझे नहीं लगता, तो डू नॉट बाहर निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है, आई गेस तुम जानवरों के लिए काम करती हो। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तुम जानवरों के लिए काम करती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो डू छुपेगा, क्योंकि यू के साथ डू लगेगा, डू छुप जाएगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यू वर्क फॉर एनिमल्स, तुम जानवरों के लिए काम करती हो। अगर सेंटेंस ये होता, मुझे लगता है वह जानवरों के लिए काम करती है, तो पता क्या बनता? आई गेस शी वर्क्स, शी वर्क्स, वर्क में एस लग जाता, आई थिंक शी वर्क्स फॉर एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि डज छुपा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है। आई थिंक यू वर्क फॉर एनिमल्स, मुझे लगता है तुम जानवरों के लिए काम करती हो। ये करिए नहीं, लेकिन मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो, नहीं तो स्टार्टिंग में लग गया, नो, सेंटेंस जो है अब ये है, लेकिन मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। स्टार्टिंग वाला जो नहीं है उसको मत सोचना कि ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये उस बात पे डिसएग्री कर रही है, नहीं, और फिर अपनी बात बोल रही है, लेकिन मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो डू छुपेगा एक्शन में, क्योंकि मैं की बात चल रही है, आई के साथ डू लगेगा, और डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट आई डू माई बेस्ट, अब डू माई बेस्ट का मतलब क्या होता है? डू माई बेस्ट एक स्ट्रक्चर है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ, कोई मुझसे पूछे कि सर आप ये चीज़ समझाओ, समझाने की कोशिश करो, और मैं बोलूँ ओके आई विल डू माई बेस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, इस तरीके से। बट आई डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। टू की जगह आप इन ऑर्डर टू भी लगा सकते हो, पता है, अगर आपको सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा लगवाना है। बट आई डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प देम, ठीक, इस तरीके से। इन ऑर्डर टू के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी टाइम पहले की है, प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगी, लेकिन इन ऑर्डर टू, ठीक है। नो बट आई डू माई बेस्ट टू हेल्प देम, नहीं, लेकिन मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।